आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखेंगे कि किस तरह से हमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 पोर्टल पर डेटा को अपलोड करना है। देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है वो राजस्व ग्राम वार ही डेटा अपलोड होना है। तो इसका मतलब ये है कि जनपद के 1540 के 40 राजस्व ग्रामों में डेटा को फिल किया जाना है। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा राजस्व ग्राम हैं तो आपको उन सारे ही राजस्व ग्रामों का डेटा को फिल करना है। कोई भी राजस्व ग्राम आपका छूटना नहीं चाहिए। 1540 यानी कि 1540 शत% जो राजस्व ग्राम है उनका डेटा हमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पोर्टल पर अपलोड करना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं और किस तरह से क्वेश्चन को फिल करना है और किस तरह से डेटा को सेव करना है। चलिए, सबसे पहले आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पोर्टल का। इस पर आपने क्लिक कर लेना है और आप इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो आपकी जीपी की जो एडीएम आईडी यानी ई ग्राम स्वराज की जो एडमिन आईडी होती है, एडीएम आईडी, उसी को यूज़ करेंगे। वही आईडी और पासवर्ड है आपका। तो चलिए, मैं किसी एक ग्राम पंचायत में लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक आप करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी राजस्व ग्राम हैं वो दिखाएगा। देखिए, यहाँ पर जैसे आम हाट के अंदर जो उनके राजस्व ग्राम है वो सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आम हाट में डेटा आपको ये सारा ही फिल करना पड़ेगा। हर राजस्व ग्राम में डेटा को फिल करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो डेटा है वो 2 टाइम भरा जाना है। एक तो बेसलाइन असेसमेंट किया जाना है और एक लेटेस्ट असेसमेंट किया जाना है। सबसे पहले आप बेसलाइन असेसमेंट का डेटा फिल करेंगे। बेसलाइन और आपका जो लेटेस्ट असेसमेंट है वो क्वेश्चनेयर है, जो यानी कि प्रश्नोत्तरी है, वो सेम ही है आपका, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन लगभग सेम ही है आपके, लगभग क्या है, सेम ही है क्वेश्चन 100%। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। तो ये 1 बाय 1 आपको स्टार्ट करते जाना है। चलिए, मैं आम हाट के ही एक राजस्व ग्राम आम हाट में स्टार्ट करता हूँ डेटा को फिल करना। अब स्टार्ट बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डेटा को आपको 1 बाय 1 को फिल करना होगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है कि वो आपके उस राजस्व ग्राम में टोटल कितने हाउस होल्ड हैं। तो अगर ये डेटा तो MIS से अपने आप उठा हुआ है, ऑटोमेटिक ये डेटा आ चुका है। अगर आपको लगता है कि हाउस होल्ड कम या ज़्यादा हैं तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डेटा सही है तो आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। देखिए, आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका ऊपर पे मैसेज आ जाएगा, योर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। आपको ओके कर लेना है। अब अगर आप अगले पेज में आएंगे और इसमें आपको क्वेश्चन है वो भरते जाना है आपको। जैसे क्वेश्चन है सेग्रीगेटिंग वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेग्रीगेट किया जाता है। अगर किया जाता तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे आप। क्या आपकी ग्राम पंचायत में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कलेक्शन होता है गाड़ी के माध्यम से जो कूड़े का है? अगर होता है तो यस, नहीं होता तो नो। फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 1 इन अ मोर देन, जो भी आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है आपके कलेक्शन की ग्राम पंचायत में, तो मोर देन 15 डेज जो भी है आपका वो भरेंगे। और इसमें आप भरेंगे कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, यानी किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल रखा आपने। जैसे कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो एनिमल को फीड कराया जाता है, कंपोजिट पीट बनाए गए हैं आपके उसमें, या आपका जो सेंट्रलाइज कम्युनिटी कंपोजिट फैसिलिटी है आपके विलेज लेवल पे, या गोवर्धन प्लांट्स हैं, जो भी हैं अगर आपका, तो आप इस हिसाब से लिख लीजिए, इसको भर लीजिए। जैसे 1 है या कुछ भी डेटा है आपके पास, तो उस डेटा को आपको फिल करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आ जाता है, डज द विलेज हैव अ कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन सेट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्राम पंचायत लेवल पे कलेक्शन और सेग्रीगेशन सेंटर सेट हैं या नहीं है? अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नो फिल करेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या जो आपका ग्राम पंचायत में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको सेग्रीगेट किया जाता है या उसको उस सेट पर लगातार लाया जाता है, नहीं लाया जाता? तो अगर लाया जाता है ठीक है, अगर सेट निर्माण है तो ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सेकेंड वाले स्टेप में यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन अभी जो है वो दिक्कत तो कुछ नहीं आई। यहाँ पर डेटा सेव हो चुका है, आप ओके कर लेना है। और इस ये आपको उसके बाद थर्ड वाले उस पे ले आएगा, ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे ले आएगा। इस पर भी क्वेश्चन आपको फिल कर लेना है।
ये कहता है कि आपसे मैकेनिज्म है आपके पास ट्रीटमेंट का ग्रे वाटर का, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो। कम्युनिटी लेवल पे क्या ग्रे वाटर मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट के लिए कुछ है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो। और इसके अलावा आपका टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं आपके उस राजस्व ग्राम में, कितने घर हैं जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट से आपके कवर नहीं है। तो चलिए मैं इसमें कोई डेटा फिल कर लेता हूँ। 12 ड्रेनेज सिस्टम है आपके गांव में, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ड्रेनेज सिस्टम हर गांव में होता ही है। तो ये जो ड्रेनेज है ये उस गंदगी को कहाँ पे आपके स्टोर करते हैं। कोई भी आपका अगर इस टाइप का है तो वो कर लीजिए आप, एनी अदर या इस टाइप से जो भी आपको सही लगता है। पॉन्ड में है, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रखा आपने, या किसी एरिया या फील्ड में वो आपका कचरा जाता है, या आपका कम्युनिटी सोक पिट और इस टाइप की चीज़ें अगर बनी हुई हैं आपके गांव में तो ठीक है, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे आप। नो करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जैसे आपका ये आता है तो इसको ओके करेंगे आप। ओके करने के बाद देखिए ये जो आपका डेटा है ये MIS से अपने आप उठा हुआ है कि आपके ग्राम पंचायत में टॉयलेट कितने बने हुए हैं, आपके टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जैसे सिंगल पिट के कितने हैं, ट्विन पिट के कितने हैं, सेप्टिक टैंक कितने हैं, अदर्स या टॉयलेट के कितने हैं आपके पास। तो MIS से डेटा उठा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा सही नहीं है तो आप एक्चुअल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेटा सही है तो वही जो MIS ने डेटा उठाया है उसी डेटा को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। वही डेटा आपने फिल करने के बाद उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था 3.2 का ए है, डू डिस्लजिंग व्हीकल कम टू विलेज, यानी कि जो आपके निपटारे के लिए, कोई निपटारे के लिए जो आते हैं गाड़ियाँ, वो आपके गांव में आते हैं नहीं, अगर आते हैं ठीक है, नहीं आते तो नो। एंड सी वे नेक्स्ट कर लेना है आपको। ओके और उसके बाद अगला जो आता है आपका क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आपको हिंदी में भेजे गए हैं तो एक बार हिंदी में देख लीजिएगा और उसके बाद इस डेटा को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे वॉल पेंटिंग की बात करता है, अवेयरनेस मैसेज और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है, और क्या ग्राम पंचायत में जो है कहीं पर भी कूड़ा नहीं है, यस। और द पब्लिक प्लेसेस एंड विलेज विजुअली क्लीन विद नो स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर का मतलब बेसिकली रुका हुआ पानी नहीं है गांव में, यस। ओके इसके बाद जो जो आपको लगता है यस नो जो भी है वो आप फिल करेंगे। आप यहाँ पर विलेज वाटर एंड सैनिटेशन का लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो, क्योंकि विलेज वाटर एंड सैनिटेशन जो कमेटी होती है वो हर गांव में होता है, तो आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी वो डेटा आप इसमें फिल करेंगे। इसके अलावा आप यस, और ये अदर आपका क्या ट्रेंड OD प्लस का कोई ट्रेंड आपके पास अगर आदमी है गांव में तो ठीक है आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद आपको कंप्लीट एंड फिनिश कर लेना है। देखिए अगर इसमें क्या है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको भरने ही भरने हैं, कंपलसरी हैं। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो देखिए यहाँ पर अभी शुरुआत में पेंडिंग आ रहा था हमने सारा डेटा भर दिया है तो बेसलाइन असेसमेंट में आपका अब कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, जो आपका लेटेस्ट असेसमेंट है उसको भर लेना है। देखिए लेटेस्ट असेसमेंट में भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है जैसे बेसलाइन असेसमेंट में थे, यानी कि उसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। तो वही क्वेश्चन आपको फिर भर लेना है इसमें। जनरल में भर लोगे, उसके बाद आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भर लोगे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, फिजिकल स्लज मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, अवेयरनेस मैसेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के क्वेश्चन है। तो क्या कर लोगे, जैसे आप ये भरोगे तो वो आपका जो बाहर पर डेटा है वो डेटा को वो चेंज कर देता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका लेटेस्ट असेसमेंट ये भी आपका कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अगर बीच में कहीं आप छोड़ते हैं तो वो आपका कंप्लीटेड नहीं आएगा। तो क्या करना है, आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने आपके सामने दिखाया है कि एक असेसमेंट को भरने में, यानी कि एक राजस्व ग्राम असेसमेंट में भरने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आपको लगना है नहीं। अगर आपके पास डेटा पहले से है तो पहले से आप ये डेटा अपने पास रख लीजिए, और डेटा रखने के बाद आप जो आपका जो भी क्वेश्चन है उसको फिल करिए। ऐसे करके आपको क्या है, अगर जितने भी राजस्व ग्राम है उसमें करना है, क्योंकि हमारे ज़िले में 1540 राजस्व ग्राम है, तो 1540 के 40 राजस्व ग्राम में डेटा को फिल करना है, आधे में नहीं छोड़ना है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारे पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, तो विदिन 1 वीक हमें इस काम को कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है
तो आप क्वेश्चन भी बाद में रेज आप कर सकते हैं। धन्यवाद।